Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we are continuing with our Python learning journey। और इसमें हम लेवल 1 कर रहे हैं जिसमें Python फाउंडेशंस हैं। सो फार वी हैव डन द बेसिक्स, जिसमें कि Python क्या है और कहाँ यूज़ होता है, और Python को इंस्टॉल कैसे करना है और IDEs को इंस्टॉल कैसे करना है, जिसमें कि VS कोड हमने इंस्टॉल किया था और हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ऑलरेडी लिख लिया। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे जो ये है पाइथन सिंटैक्स एंड इंडेंटेशन। तो ये है क्या एंड वाई इट इज़ रिक्वायर्ड इन पाइथन, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे और सीखेंगे। सो लेट्स गो बैक टू जेमिनाई, और आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट अबाउट एक्सप्लेनिंग कि पाइथन सिंटैक्स और इंडेंटेशन के बारे में। सो व्हाट इट हैज़ given me is कि Python is all about readability। Python रीडेबिलिटी के बारे में, तो इसका जो सिंटैक्स है या जिसको हम कह सकते हैं ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज है, इज़ वेरी क्लीन। इसका सिंटैक्स बहुत ही क्लीन है क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट रीडेबिलिटी, बहुत ही रीडेबल लैंग्वेज है। लेकिन जो एक रूल है दैट कैचेज ऑलमोस्ट एवरी वन कमिंग फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस बाई सरप्राइज, तो वो है इंडेंटेशन वाला रूल। अब ये इंडेंटेशन वाला रूल है क्या? इंडेंटेशन वाला रूल है कि अगर हम इन मोस्ट लैंग्वेजेस लाइक C++ और जावा को अगर हम देखें तो वी यूज़ कर्ली ब्रेसेस टू शो दैट अ ग्रुप ऑफ कोड बिलोंग्स टुगेदर। तो इसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है ये शो करने के लिए कि एक ग्रुप ऑफ कोड जो है बिलोंग्स टुगेदर, राइट। तो उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन के केस में जो है कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं होते हैं, इट यूजेज जस्ट एम्प्टी स्पेसेस। वो कैसे? तो इंडेंटेशन टेल्स पाइथन विच लाइन्स ऑफ कोड बिलोंग टू अ स्पेसिफिक ब्लॉक। तो जो इंडेंटेशन होता है ये पाइथन को बताता है कि वो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, और यूजुअली 4 स्पेसेस और टैब्स का यूज़ किया जाता है इंडेंटेशन के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये एग्जांपल देखें इफ़ स्टेटमेंट का, कि जिसमें कि ये कह रहा है कि पाइथन में इन इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो प्रिंट करना है 5 इज़ ग्रेटर देन 2। तो क्योंकि यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि ये इंडेंट किया हुआ है, यानी 4 स्पेसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यानी कि ये पार्ट है इफ़ स्टेटमेंट का। तो इसने यहाँ पे ये दिया भी है कि दिस इज़ इंडेंटेड सो इट इज़ इनसाइड द इफ़ स्टेटमेंट। और अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को देखें, यहाँ पे जो है कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है, प्रिंट दिस इज़ आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट करके लिखा हुआ है इसने, और ये एक कमेंट डाला हुआ है कि दिस इज़ नॉट इंटेंडेड। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये इफ स्टेटमेंट के आउटसाइड है। तो इफ़ यू फॉरगॉट द इंडेंटेशन, अगर आप ये इंडेंटेशन फॉरगॉट कर जाते हैं तो उसको जो है पाइथन विल थ्रो एन इंडेंटेशन एरर। तो लेट्स चेक इट। तो अगर आप ये कॉपी करो इतना केवल, ठीक है ना, और विजुअल कोड में जाके हम देखते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं कि इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे इंडेंटेड वो है तो ये प्रिंट करना चाहिए इसको, राइट। तो लेट्स चेक इट। तो इसने ये देखो 5 इज़ ग्रेटर देन 2 प्रिंट कर दिया। अगर ये स्पेस हम यहाँ से रिमूव कर दें, ये इंडेंटेशन हटा दें, तो वैसे ही इसको एरर देना चाहिए। और ये देखो इसने इंडेंटेशन एरर यहाँ पे दे दिया कि एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। तो लाइन 1 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको इंडेंटेशन देना है, यानी कि एक टैब देना है या 4 स्पेसेस देने हैं। तो अगर अब मैंने स्पेस दे दिया तो अगेन ये इसको एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को। तो ये है इंडेंटेशन की बात, ठीक है। अब आते हैं हम बेसिक सिंटैक्स रूल्स क्या हैं इसमें। तो बेसिक सिंटैक्स रूल इसमें बेसिकली है नंबर 1 केस सेंसिटिविटी के बारे में। केस सेंसिटिविटी क्या होती है कि अगर हम पाइथन विद अ कैपिटल P लिखें विच इट इज़ नॉट सेम एज पाइथन विद स्मॉल p। तो अगर पाइथन विद कैपिटल P लिख रहे हैं और पाइथन विद स्मॉल p लिख रहे हैं तो दोनों डिफरेंट होंगे। इसी तरह से अगर वेरिएबल है, अगर हम एक वेरिएबल लिख रहे हैं स्कोर विद कैपिटल S और एक वेरिएबल लिख रहे हैं विद स्कोर विद स्मॉल s, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें। तो ये केस सेंसिटिविटी की बात है। देन नो सेमी कॉलन, you don't need a semicolon at the end of every line though you can use them, it is considered unpythonic। मतलब
अदर लैंग्वेजेस में, कई सारे लैंग्वेज में हमें सेमीकोलन यूज़ करना होता है एट द एंड ऑफ एन स्टेटमेंट, तो लेकिन पाइथन में ज़रूरी नहीं है, कर सकते हैं बट इट इज़ नॉट नीडेड और रिक्वायर्ड। देन कमेंट्स, अगर आपको कमेंट करना है तो आप हैश सिंबल के बाद जो है कमेंट लिख सकते हैं, उसके बाद जो भी आप लिखेंगे कंप्यूटर इग्नोर्स एवरीथिंग आफ्टर दैट सिंबल। तो हैश सिंबल के बाद वो हर एक जो है चीज़ को एज ए कमेंट लेता है, जैसे कि हमने यहाँ भी देखा है इसमें। यहाँ पे अगर हम कुछ भी हैश के बाद लिखेंगे तो वो जो है उसको इग्नोर कर देगा, उसको एग्जीक्यूटेबल उसमें नहीं लाएगा, एग्जीक्यूटेबल ये करेगा, राइट। ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, सिमिलरली ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है। हैश के बाद जो कुछ भी आप लिखो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है। अब इसने एक फन फैक्ट दिया है कि बिकॉज पाइथन यूजेस इंडेंटेशन फॉर स्ट्रक्चर, इट फोर्सेस प्रोग्रामर्स टू राइट नीट ऑर्गेनाइज्ड कोड, यू लिटरली कांट राइट मेसी अनइंटेंडेड पाइथन कोड एंड एक्सपेक्ट इट टू वर्क। तो पाइथन स्ट्रक्चर इस तरह से किया है कि अगर आप, जब तक आप इंडेंटेशन का यूज़ नहीं करोगे तो प्रोग्राम में वर्क नहीं करने वाला, तो आपको जो है नीट कोड लिखना ही पड़ता है पाइथन में। ये इसकी जो है स्पेशलिटी है पाइथन कोडिंग की। देन इसने एक मुझे एक्टिविटी दी है कि एक इसने कोड मुझे लिख के दिया है इफ स्टेटमेंट का, कि इफ़ 10 इज़ लेस देन 20 प्रिंट 10 इज़ स्मॉलर। तो ये पूछ रहा है कि ये करेक्ट दिख रहा है क्या ये कोड आपको, या मिसिंग है? क्लियरली यहाँ पे ये इंडेंटेशन मिसिंग है, तो ये इसको जो इसमें एरर देगा, इंडेंटेशन एरर। लेट्स चेक इट एंड विजुअल कोड मैंने पेस्ट कर दिया, और अगर मैं इसको रन करूँ तो इसको अगेन इंडेंटेशन एरर दे दिया इसने, क्योंकि हमने यहाँ पे, क्योंकि इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा है कि प्रिंट स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे एक टैब दे दें तो अब ये इसको रिकग्नाइज़ करेगा कि ये इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट है, अदरवाइज़ ये एज्यूम करेगा कि ये इस इफ़ स्टेटमेंट के आउटसाइड है ये प्रिंट स्टेटमेंट। तो अब ये क्योंकि हमने इंडेंटेशन दे दिया, तो अब इसको प्रिंट कर देना चाहिए, एंड विच इट प्रिंट्स 10 इज स्मॉलर, तो उसने प्रिंट कर दिया। तो ये एक एक्सरसाइज थी रिगार्डिंग